अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईमान के सफ़र में आपको खुश आमदीद। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि सूअर का गोश्त खाना हराम क्यों है। कुरान में मुसलमानों के लिए सूअर यानी पोर्क खाना हराम क्यों बताया गया है। आज हम आपको कुरान के हवाले के अलावा साइंस द्वारा बताए गए नुकसान के बारे में भी बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपको सूअर के गोश्त को खाने के मुतालिक सारे सवालों के जवाब मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा दीन है और बहुत ही नेचुरल और साइंटिफिक दीन है। जो बातें आज के साइंस ने साबित की हैं, उन बातों का जिक्र कुरान में 1400 साल पहले ही मौजूद है। अगर आप कुरान की वैज्ञानिक रहस्य जानना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां आपको और जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस्लाम में अगर इस चीज के लिए मना किया गया है तो कोई ना कोई बड़ा कारण होगा। जानते हैं उसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, फॉरेन कंट्री में पोर्क बहुत ज्यादा खाया जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी मुसलमान ये नहीं खाता है। अगर कोई मुस्लिम पोर्क खाता है तो कहीं ना कहीं उसके ईमान में खोट है। दोस्तों, कुरान करीम में 4 जगह पोर्क खाना मना फरमाया गया है। मसलन सूरह अल-माइदा में फरमाया है कि तुम पर हराम किया गया मुर्दार खून, सूअर का गोश्त और वो जानवर जो अल्लाह के सिवा किसी और नाम पर जिवा किया गया हो, जो गला घोटकर या चोट खाकर या बुलंदी से गिराकर या टक्कर खाकर मरा हो, जिसे किसी दरिंदे ने फाड़ा हो, सिवाय इसके कि जिसे तुमने जिंदा पाकर जिवा कर दिया, और वो जो किसी बुत पर जिवा किया गया हो। कुरान करीम के ये अहकामात मुसलमानों को मुतमईन करने के लिए काफी हैं। इस सूअर का गोश्त हराम है। इसके साथ साथ इसके हराम होने का जिक्र कुरान करीम के अलावा बाइबल में भी मौजूद है। इसमें भी सूअर का गोश्त खाने से वाजे तौर पर मना किया गया है। बाइबल की किताब अहबार में बाब नंबर 11 और आयत नंबर 7 और 8 में कुछ इस तरह बताया है। और सूअर को क्योंकि इसके पाँव अलग और चरे हुए हैं पर वो जुगाली नहीं करता, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। तुम इसका गोश्त न खाना, इनकी लाशों को न छूना, वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। कुछ इसी तरह के अहकामात अहदनामा की किताब यसिया के बाब नंबर 65 अशार नंबर 2 और 5 में भी आए हैं। दोस्तों, एक अल्लाह को मानने वाले मुसलमान इन अहकामात को दिलो जान से तस्लीम करते हैं, मगर गैर मुस्लिमों को साइंस के जरिए ही इस बात के लिए कायल किया जा सकता है। इसलिए हम पढ़ते हैं पोर्क पर होने वाली अभी के कुछ वैज्ञानिक रिसर्च में यह बताया गया है कि पोर्क खाने से कम 70 तरह की बीमारियां होती हैं। एक आम इंसान के पेट में कई तरह के कीड़े होते हैं, जैसे राउंडवर्म, पिनवर्म और हुकवर्म वगैरह। इनमें से एक पेट का कीड़ा ऐसा है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसे टाइनिया सोइलम कहा जाता है, जो आम जबान में टेपवर्म भी कहा जाता है। ये साइज में बहुत लंबा होता है और इंसानी आंतों में रहता है और इंसानी आंतों में अंडे भी देता है, जिन्हें ओवा कहा जाता है। ये अंडे खून की चाल में शामिल होकर इंसान के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं। अगर यह दिमाग तक जा पहुंचे तो याददाश्त को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर यह दिल में दाखिल हो जाएं तो यह दिल के दौरे, हार्ट अटैक की वजह बन सकते हैं। जबकि अगर यह आंखों में पहुंच जाएं तो आंखों में मोतियाबिंद या आंखों की रोशनी भी जा सकती है। अगर यह इंसानी जिगर में दाखिल हो जाएं तो पूरे जिगर को बर्बाद कर सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से जिस्म के सारे अंग तबाह बर्बाद हो सकते हैं। यह नुकसानदायक टेपवर्म सूअर के गोश्त में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो इंसानी जिस्म में दाखिल होकर किसी भी हिस्से को बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह का एक और खतरनाक कीड़ा तफीलिया कहलाता है। यह भी पोर्क में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि अगर गोश्त को अच्छी तरह से पकाया जाए तो इन कीड़ों के अंडे मर जाएंगे, लेकिन
हाल ही के अमेरिका के एक रिसर्च में देखा गया कि 24 लोगों में से 20 लोग ऐसे थे जिन्होंने सूअर के गोश्त को बहुत अच्छे से पकाकर खाया था, फिर भी इन कीड़ों की मात्रा उनमें बहुत ज्यादा थी। इससे ये साबित होता है कि सूअर के गोश्त के अंडे पकने के बाद भी नहीं मरते और सूअर के गोश्त में ऐसी बहुत कम चीजें होती हैं जो इंसानी शरीर के लिए फायदेमंद होती हैं, बल्कि इसकी जगह इसके गोश्त में इतनी चर्बी होती है जो खून की नालियों में जमा होती रहती है और ये शदीद ज़हनी दबाव, हाइपरटेंशन और दिल के दौरे की वजह बन सकती है। इसी वजह से आज के दौर में 50% अमेरिकी को हाइपरटेंशन का मर्ज है। दोस्तों, सूअर दुनिया के सबसे गंदे जानवरों में से एक है जो गंदगी में रहना पसंद करता है, जो कीचड़ में और इंसानों के मल को पसंद करता है और गलाजत ही खाना पसंद करता है। ये इसकी पसंदीदा गिजा है। आपने देखा हो ऐसे गांव जहां टॉयलेट नहीं होते, वहां लोग खुले में ही गलाजत करते हैं और सूअर ही उसे साफ करते हैं। लिहाजा ऐसी खुराक खाने वाले जानवरों का गोश्त भला कैसे पाक हो सकता है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में इन जानवरों को बहुत सफाई से पाला जाता है, लेकिन फिर भी इन्हें एक दूसरे से अलग रखा जाता है, क्योंकि आप इन्हें कितना भी साफ सुथरा रखने की कोशिश कर लें, ये अपनी फितरत के अनुसार गंदगी में रहना और एक दूसरे की गलाजत खाना ही पसंद करते हैं। इस तमाम रूहे ज़मीन पर सूअर सबसे बेशरम जानवर है। ये वे अकेला जानवर है जो अपनी शरीक या मेट के साथ मिलाप के लिए अपने दोस्तों को दावत देता है और उन्हें ऐसा करते देख इसे मज़ा आता है। इसी तरह आप देख सकते हैं अमेरिका में बहुत से लोग इस जानवर का गोश्त खाते हैं और पार्टियों में डांस और शराब के बाद यह लोग आपस में अपनी बीवियां बदल लेते हैं, जिसे वाइफ स्वाइप के नाम से जाना जाता है। यानी वो कहते हैं कि तुम मेरी बीवी के साथ सो जाओ और मैं तुम्हारी बीवी के साथ, जो ये साबित करता है कि अगर आप इस जानवर का गोश्त खाएंगे तो आप भी इसी तरह के बर्ताव करने लगेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह दीन से जुड़ी बातों के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने गैर मुस्लिम दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।